पहले लोग घबराते थे कि अगर वो गलती से भी किसी हिंदू या मुसलमान वाली बात कर रहे हों तो हो सकता है उनका पड़ोसी उनके बारे में गलत समझे कि ये कैसा कंजर्व व्यक्ति है जो हिंदू मुसलमान की बात करता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 10 साल में ये बोला कि अगर आप सांप्रदायिक हो तो ये गर्व की बात है। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि देखो अमित शाह का बेटा दंगे में नहीं मरेगा, ना जेपी नड्डा का बेटा दंगों में मरेगा। दंगों में तो हम सब, आपके बच्चे या माँ बाप मर सकते हैं। तो हमें तो अपने माँ बाप को बचाना पड़ेगा, अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा, अपनी नस्लों को बचाना पड़ेगा। अग्निवीर जैसे कॉमरेड जी बात कर रहे थे, अग्निवीर जैसे कितना खतरनाक है। आप सोचिए कि इस देश में आर्म्स ट्रेनिंग वाले एक बड़े बेरोजगार तबके को हम अपने समाज में इन्फ्यूज करने जा रहे हैं, जो आगे जाके क्राइम में सम्मिलित हो सकते हैं। क्योंकि आपने तो बंदूक चलाना सिखा दिया, लेकिन आपने रोजगार तो दिया नहीं। और इस देश के लिए मरने का जज्बा रखने वाले जवान को मैं किसी एटीएम के बाहर गार्ड बना हुआ नहीं देखना पसंद करूँगा। 14 के बाद इस देश के अंदर ये आ गया कि ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये खालिस्तानी है, ये फलाना, ये धमाका है। ये अगर रहेगा तो इस देश को हम जिस रूप में देख पा रहे हैं वो संभव नहीं हो पाएगा। किसी को कम करने की लड़ाई नहीं है, सभी को बराबर लाने की लड़ाई है। और जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि हम किसी को गिरा देंगे, किसी को कम कर देंगे, इस देश से भगा देंगे। जब किसान भी आंदोलन कर रहा था तो उनको खालिस्तानी बोला जा रहा था, किसी को पाकिस्तानी बोला जा रहा था। तो मुझे राहत साहब का वो शेर बड़ा याद आता है कि रगों में दौड़ता लहू ईमान वाला है और जालिम समझता है पाकिस्तान वाला है। इस देश के लिए हर एक व्यक्ति ने कुर्बानी दी है। किसी का इस पर पेटेंट नहीं है, किसी का इस पर राइट नहीं है कि कोई कहे ये देश से मेरा है। और इस देश से जो लोग सड़कों पे खड़े होकर कह रहे हैं कि हम इस देश में मुसलमानों को भगा देंगे, हम इस देश से मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना देंगे, तो आप हमको बता देना चाहते हैं कि इस देश का हर एक न्याय पसंद जो मुसलमान नहीं है वो उनके लिए खड़ा रहेगा, उनके लिए लाठी खाएगा और गोली खाएगा। ये हमारी तहजीब है, ये हमारी तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है। और मैं नहीं चाहता कि मेरा मोहल्ला ऐसा हो कि जहाँ सिर्फ दिवाली हो, मैं नहीं चाहता मेरा मोहल्ला ऐसा हो जहाँ सिर्फ ईद हो। मैं चाहता हूँ मेरा मोहल्ला ऐसा हो जहाँ ईद भी हो, दिवाली भी हो, होली भी हो और मुहर्रम का ताजिया भी निकले। मैं एक त्यौहार वाला मोहल्ला नहीं चाहता हूँ। मेरे मोहल्ले में सैकड़ों त्यौहार होने चाहिए, हर दिन लाइटें लगनी चाहिए, कभी दिए जलने चाहिए, कभी रंगों का त्यौहार होना चाहिए, और तभी एक दूसरे से लोग मिले। 2014 से पहले और 2014 के बाद इस देश में एक चीज़ बदला है कि मेरे बगल के जो असलम थे, मैं उन्हें चाचा ही कहा करता था, मैं उन्हें असलम चाचा नहीं कहा करता था। वो हमारे लिए मुसलमान नहीं थे, वो हमारे लिए रिश्तेदार थे, वो हमारी बुआ थी, वो हमारे खाला थे, सब एक दूसरे को ताऊ बोला करते थे। लेकिन ये 14 के बाद इस देश के अंदर ये आ गया कि ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये खालिस्तानी है, ये फलाना, ये धमाका है। ये अगर रहेगा तो इस देश को हम जिस रूप में देख पा रहे हैं वो संभव नहीं हो पाएगा। और मैं आने वाली पीढ़ी को वो देश देना चाहता हूँ जो भगत सिंह ने देखा था ख्वाब, जो गांधी, अंबेडकर, नेहरू, तमाम जो हमारे चौधरी छोटू राम जी जो विचारधारा के लोग थे, वो ऐसा देश मैं चाहता हूँ लोगों को मिले। मैं ऐसा देश नहीं चाहता जहाँ घेटोआइजेशन हो कि ये मुसलमानों का मोहल्ला है, ये हिंदुओं का मोहल्ला है, ये सिखों का मोहल्ला है, ये जैनियों का मोहल्ला है। ऐसा मोहल्ला हमें नहीं चाहिए। हम मिलजुल कर रहते हैं। बचपन में हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उन्हें बड़ा फ़र्क पड़ रहा है कि ये दूसरे समाज का है, दूसरे धर्म का है। ये विचारधारा बहुत खतरनाक है। और what Modi has did in his last 10 years that he has legitimized bigotry. उन्होंने बिगेटरी को लेजिटिमाइज किया। पहले लोग घबराते थे कि अगर वो गलती से भी किसी हिंदू या मुसलमान वाली बात कर रहे हों तो हो सकता है उनका पड़ोसी उनके बारे में गलत समझे कि ये कैसा कंजर्व व्यक्ति है जो हिंदू मुसलमान की बात करता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 10 साल में ये बोला कि अगर आप सांप्रदायिक हो तो ये गर्व की बात है। उनको लाइसेंस दिया कि आप अपने अंदर के जो बिगेटरी जो आपके अंदर भरी पड़ी है, जो जहर पड़ा है, उसको लाइसेंस दिया कि आप दिखाओ कि ये देखो मैं सांप्रदायिक हूं और मुझे इस बात पे गर्व है। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि देखो अमित शाह का बेटा दंगे में नहीं मरेगा, ना जेपी नड्डा का बेटा दंगों में मरेगा। दंगों में तो हम सब, आपके बच्चे या माँ बाप मर सकते हैं। तो हमें तो अपने माँ बाप को बचाना पड़ेगा, अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा, अपनी नस्लों को बचाना पड़ेगा। अग्निवीर जैसे कॉमरेड जी बात कर रहे थे, अग्निवीर जैसे कितना खतरनाक है। आप सोचिए कि इस देश में आर्म्स ट्रेनिंग वाले एक बड़े बेरोजगार तबके को हम अपने समाज में इन्फ्यूज करने जा रहे हैं, जो आगे जाके क्राइम में सम्मिलित हो सकते हैं। क्योंकि आपने तो बंदूक चलाना सिखा दिया, लेकिन आपने रोजगार तो दिया नहीं।
और इस देश के लिए मरने का जज्बा रखने वाले जवान को मैं किसी एटीएम के बाहर गार्ड बना हुआ नहीं देखना पसंद करूंगा। ये वही चाहते हैं। इनका बेटा क्यों नहीं अग्निवीर बनना चाहता? ये जानते हैं किसानों कमेरों का बच्चा अग्निवीर सेना में जाता है, सीआरपीएफ में जाता है, पुलिस में जाने की काम करता है। कल अगर ये लोग उसे आर्थिक रूप से कमजोर कर देंगे तो वो जाकर वहीं बटाई पर खेती करने का काम करेगा, और हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि अग्निवीर योजना, सरकार के जो लोग हैं आज बैठे हैं उन्होंने कहा कि हम बहुत विचार कर रहे हैं कि अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव किए जाने चाहिए। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कल सदन के अंदर कहा कि अग्निवीर योजना जारी रहेगी। और ये बहुत दुख की बात है कि जो लोग अग्निवीर के खिलाफ आवाज उठाया करते थे, जो कहते थे अग्निवीर योजना नहीं होनी चाहिए, उनके आज मुंह बंद है और वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। बहुत सारे लोगों से उम्मीद थी कि वो बोलेंगे क्योंकि वो किसानों कमेरों की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है, हो सकता है बहुत सारे लोगों की कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, पर इतनी भी मजबूरियां नहीं होनी चाहिए कि देश का जो जवान है, देश का जो किसान है, वो पूरी तरह बर्बाद हो जाए। मैं ज़्यादा अपने बात को ख़त्म करने से पहले बस मैं इतना ही कहूँगा कि ये देश एक ख्वाब है और इस ख्वाब को बचाना पड़ेगा। एक और चीज़ बदली है 10 साल में कि जिस तरीके का छद्म राष्ट्रवाद इस देश के अंदर पनपाया गया है, एक तरीके से नफरत फैलाई गई है, देशभक्ति की भावना उससे कम हुई है। देशभक्ति की भावना बढ़ी नहीं है। जन गण मन सुनने से अब मेरे रोंगटे नहीं खड़े होते जो 10 साल पहले हुआ करते थे, जो बचपन में हुआ करते थे, क्योंकि इन्होंने जोर जबरदस्ती से वो काम कराने का प्रयास किया। और जोर जबरदस्ती से अगर आप कोई भी काम कराने का प्रयास करोगे तो वो कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं मुझसे ज़्यादा जानकार, अनुभवी और देश के बारे में ज़्यादा चिंतित लोग हैं। मैं बस यही कहूँगा कि मेरे इस मुल्क को बचा लो। मैं अपना इस मुल्क को ये हालत में अपनी आगे वाली पीढ़ी को नहीं देना चाहता। और अगर ऐसा ही मॉब लिंचिंग इस देश में होती रहेगी तो आप ये समझे कि आप चुप रहेंगे, अगली मॉब लिंचिंग आपकी होगी, अगली मॉब लिंचिंग मेरी होगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार में किसी की मॉब लिंचिंग हो, इस देश में किसी की मॉब लिंचिंग हो। तो हमें खड़ा होना पड़ेगा और इस देश का जो माइनॉरिटी है, मैं उसको खास तौर पे इस देश के मुसलमानों को सीधा तौर पे नाम लेकर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आज देश में एक मजबूत विपक्ष है, ऑल क्रेडिट गोज टू यू। बाकी सब ने कम दिया होगा, 80 दिया होगा, 70 दिया होगा, 60 दिया होगा, लेकिन आज इस देश के अंदर मजबूत विपक्ष है। आपने पूरी तरह वोट दिया, अपने कम्युनिटी के कैंडिडेट्स को भी हराया ताकि इस देश के अंदर, इस देश की जमहूरियत, इस देश के आइन को बचाया जा सके। इसके लिए खास तौर पे आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भीम।